जय गुरुदेव। संतों के जीव 84 में नहीं जाया करते, उन्हें पुनः शरीर मनुष्य का दिला दिया जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है, सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन बड़े गौर से सत्संग के एक एक शब्दों को सुनिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए। जय गुरुदेव। अहंकार मत करो, यह शरीर थोड़े दिनों का है, इस शरीर पर गुमान मत करो, उसकी कृपा का लाभ लो। यह शरीर उसने आपको अपनी अमानत दी है कि मेरी चीज है, इसको लेकर अपनी जीवात्मा का काम कर लो और मेरी चीज मुझे वापस कर दो। आपने इसको गंदा कर दिया, अब वह मांगेगा तो आप चीखोगे, चिल्लाओगे, पर वह छोड़ेगा नहीं। इसलिए उसकी अमानत से आप अपना काम कर लीजिए, अपनी जीवात्मा को जगाकर जन्म मरण के बंधन से छूट जाइए और उसकी अमानत खुशी खुशी उसको वापस दे दीजिए। उसकी लीला बड़ी विचित्र है, उसने बड़ों बड़ों को पलट दिया, अभी देखो कितने लोगों को पलट देगी। जब चारों तरफ से लोग घिर जाते हैं, तब देवी देवता, ईश्वर, खुदा और साधु महात्माओं का विश्वास करते हैं। तो गुरूर गुमान मत करो, संत मत में अपना काम बना लो, बुराई मत करो, जहाँ तक हो सके अच्छाई करो, अच्छा ना कर सको तो बुरा मत करो। अच्छाई कराने में कोई बुराई हो जाए तो उसकी क्षमा होती है, भूल चूक की क्षमा होती है, जानबूझकर गलती करने की क्षमा नहीं होती। जो ईसा मसीह ने कहा वह काम करना चाहिए, जो मोहम्मद साहब ने कहा वह काम करना चाहिए, जो संतों महात्माओं और फकीरों ने कहा वह काम करो, वह तो करते नहीं। उन्होंने कहा कि रूहों पर रहम करो, रूहों को पाक पवित्र बनाओ और उधर चलकर खुदा का नूर देखो, ईश्वर का जलवा देखो, मन इंद्रियों की कुर्बानी करो। एक बात मैंने आपको बताया कि आप लोग किसी की भी, किसी साधु संत की निंदा मत करो। जो लोग बुराई कर रहे हैं उनको करने दो, हमें बुराई नहीं करनी है। हमें अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। जिसके पास काम नहीं होता वह दूसरों की बुराई करता है। कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि तुम लोग साथ दे दो, तुमको श्रेय मिल जाएगा, साथ भी नहीं दोगे तब भी काम हो जाएगा। तो मतलब यह है कि काम तो होगा ही, पहले भी बहुत काम हुआ, अब भी काम होगा। तुम लोगों में तो मैंने सब कुछ भरा, इतना सत्संग सुनाया कि शायद इतना किसी ने भी नहीं किया होगा। इसकी चर्चा, इसका असर लोगों में फैल गया। आपने यह देखा होगा कि मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की। बेकार के काम से क्या फायदा जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं अपने काम में पहले भी लगा था, अब भी लगा हूँ, आगे भी लगा रहूंगा। एक बच्चा अगर शराब पीता है, मांस खाता है या चोरी करता है तो माँ बाप का सिर दर्द बन जाता है और परिवार की शांति खत्म हो जाती है। अगर समाज में 4 आदमी ऐसे हो जाएं तो समाज बिगड़ जाता है, और जब देश में 99% लोग ऐसे हो जाएं तो देश का बेड़ा गर्क है। गृहस्थी में रहो, ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करो,
बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो। ईमानदारी और मेहनत असली बूटी है। फिर भजन करो, भजन में लगोगे तो बरकत मिलेगी। तुम दूसरों की कमी को क्यों देखते हो? उसका दोष देखकर उस दोष को तुम खरीद लेते हो। जो पक्के जिज्ञासु होते हैं वह दूसरों के दोषों को न देखते हैं और न खरीदते हैं। तुम कहते हो कि बात नहीं करते, 2 घंटे तुमको समझाया जाता है कि ये बात ही हम करते हैं और अलग से क्या बात करेंगे। वही अपना रोना रोगे। एक बात समझ लो तो बात बन जाए। तुम अपनी 1000 बातें सुनाते रहते हो, मेरी एक नहीं सुनते हो। एक बात यही समझाया जाता है कि अपने मन को समझाते रहो। दुकेली बात कहाँ है? साधना में बैठते हो, मन गुआवन करता रहता है, खोल लेकर बैठे रहते हो। क्या होगा? मन को समझाओ, मनाओ तभी मानेगा। उनके ऊपर से संसार के विषम विकार का नशा चढ़ा हुआ है, उसको समझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। धीरे धीरे वो मानेगा। यह बड़ा प्रबल है। जब मन उखड़ता है तो कहता है कि बस ये कुछ नहीं, मुझसे भजन नहीं हो सकता। फिर उसको समझाना पड़ता है, धीरे धीरे वो मान जाएगा। देखो, एक बात का ध्यान रखो, जब सत्संग का समय हो जाए तो दुनिया की कोई बात नहीं, सत्संग की बात सुनो। सत्संग करने जा रहे हो, तुम दुनिया का पुलिंदा लेकर बैठ गए, वो तो कभी खत्म होगा नहीं। बाहर पंचायत है, परमार्थ में कोई पंचायत नहीं। वह तो सीधा सुलभ है कि विकार चला जाए, रोग जड़ से निकल जाए। पंचायत करने से कोई निरोग नहीं होगा। सब लोग सचेत रहो, सुबह शाम हर रोज सुमरन ध्यान भजन किया करो। संसार बड़ा स्वार्थी और दुखदाई है। इसी के चक्कर में मनुष्य के अनमोल मानव तन का समय खत्म हुआ जा रहा है। जिन श्वासों से भजन करना है उन्हीं श्वासों को संसार के अनर्गल कामों में लगा रहे हो। यह विचार तुम्हारा अच्छा नहीं है। प्रेमी कितना ही बड़ा भक्त हो, जब काल माया का एक झकोला आया और कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ गई कि प्रेमी को किसी बड़ी परेशानी, तकलीफ, किसी बड़े दुख का सामना करना पड़ गया, तो सारी भक्ति खत्म हो जाती है, सारी श्रद्धा खत्म हो जाती है, गुरु पर विश्वास खत्म हो जाता है और मति भ्रम में आकर प्रेमी सत्पथ से भटक जाता है और अपना नुकसान कर बैठता है। इसलिए जब एक बार विश्वास हो गया और रास्ता मिल गया तो साधना द्वारा जल्दी से जल्दी आंख कान खोलने के लिए लगन के साथ रोज प्रयत्न करना चाहिए। आंख खुले और गुरु दर्शन हो तो सारी शंकाएं खत्म और यकीन हो जाएगा कि गुरु हर पल साथ है और सब उनकी मर्जी से हो रहा है। फिर दुख तकलीफ आने पर भी विश्वास नहीं डगमगाता, हर हाल में गुरु पर विश्वास रहता है। और अगर नाम दान लेकर भी साधना नहीं करते और टेकी बने रहते हो, बाहरी भक्ति देखा देखी में समय गंवाते रहते हो, ऐसे जीव कभी भी काल के दाव में आकर बहक जाते हैं। जब तक अंतर में गुरु का दर्शन न कर लिया जाए, विश्वास भक्ति सब कभी भी नष्ट हो सकती है। इसलिए रास्ता मिल जाने पर साधना द्वारा अंतर में गुरु दर्शन करना चाहिए और उसके लिए रात दिन लगे रहना चाहिए। जब तक अंतर में गुरु मिलेगा नहीं, पूर्ण विश्वास होगा नहीं, ऐसा भक्त कभी भी मुश्किल परिस्थिति आने पर गुरु को छोड़ सकता है। संतों के जीव 84 में नहीं जाया करते, उन्हें पुनः शरीर मनुष्य का दिला दिया जाता है ताकि वो भजन करके अपने घर की तरफ मुड़ जाएं। भजन किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। शब्द के द्वारा ही जीवात्मा नीचे उतारी गई थी और शब्द की डोर को पकड़कर वापस अपने घर में जाएगी। भजन के द्वारा ही रचना का रहस्य मालूम पड़ता है। जय गुरुदेव।